जय श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्णों, अनेक अर्थों, छंदों, रसों और समस्त मंगलों की करने वाली सरस्वती तथा गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। महाकाव्य के आरंभ में आशीर्वाद युक्त नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरणों में से किसी एक का होना आवश्यक कहा गया है। इस कारण श्री रामचरितमानस का आरंभ नमस्कारात्मक मंगलाचरण से हुआ है। श्रद्धा और विश्वास के रूप पार्वती जी तथा शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध लोग भी अपने अंतःकरण में ही विराजमान ईश्वर को नहीं देख पाते, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। ऐसे ज्ञान स्वरूप नित्य शंकर रूपी गुरुदेव की मैं वंदना करता हूँ। सीता और राम जी के गुण समूह रूपी पुण्यवन में विहार करने वाले और विशुद्ध विज्ञानी कपीश्वर वाल्मीकि और कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। सृष्टि पालन और संहार करने वाली, दुखों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी की मैं वंदना करता हूँ। सारा संसार ब्रह्मादि देवता और असुर जिनके माया के वशीभूत, जिनकी सत्यता में रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सच्चा प्रतीत होता है, जिनके चरणों की भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से परे और सबसे श्रेष्ठ नाम वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। जो रामायण में कहा गया है, जो अनेक पुराणों, वेदों, शास्त्रों से समस्त है, उसको और कुछ अन्यत्र से भी लेकर तुलसीदास जी अपने अंतकरण के सुख के लिए रघुनाथ जी की अत्यंत सुंदर कथा को भाषा काव्य में विस्तृत करता है। जिनके स्मरण मात्र से सारे संसार के पूरे होते हैं काम, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के समान श्रेष्ठ मुख वाले हैं, वही बुद्धि के भंडार और शुभ गुणों के धाम सने श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बोलने में तेज हो जाता है और लंगड़ा लूला कठिन पर्वत पर चढ़ जाता है, कलयुग के सभी पापों को जला डालने वाली वही दयालु भगवान मुझ पर दर्पित हों। जो नील कमल के समान श्याम हैं, जिनके नेत्र पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद और चंद्र के समान गोरा जिनका शरीर है, जो पार्वती जी के पति और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। जो कृपा के समुद्र और नर के रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महा मोह रूपी घने अंधकार के नाश के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं, मैं उन गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। मैं गुरु महाराज जी के चरण कमलों के पराग की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर संवाद, उत्तम सुगंध तथा श्रेष्ठ अनुराग रूपी रस के पूर्ण हैं। वह संजीवनी जड़ी व ऐसी सुंदर चूर्ण है जो समस्त सांसारिक रोगों के परिवार को नष्ट करता है। यह गुरुपद रज पुण्य रूपी शंभु के शरीर की निर्मल विभूति है और सुंदर मंगल तथा आनंद की जननी है। भक्त के सुंदर मन दर्पण के मैल को दूर करने वाली तथा तिलक करने से गुण समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश जैसी है, जिसके स्मरण मात्र से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह सुंदर प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय की स्वच्छ आंखें खुल जाती हैं और संसार रूपी रात्रि के शोक संताप मिट जाते हैं एवं रामचरित रूपी मणि और मणि के गुप्त और प्रकट जहाँ और जिस खान के हैं, सब दिखाई पड़ने लगता है। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर तपस्वी सिद्ध और ज्ञानी पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर बड़े बड़े खजानों का तमाशा देखते हैं, गुरु के चरणों की धूल कोमल और सुंदर नयनामृत काजल है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस
अज्जन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने में संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले रामचरित का वर्णन करता हूँ। पहले मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो मोह से उत्पन्न सभी संदेहों को मिटा डालते हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी में प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, उज्जवल और गुणमय होता है, जो स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसे जगत में वंदनीय यश की प्राप्ति होती है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो संसार में चलता फिरता प्रयाग है। यहाँ यदि राम भक्ति रूपी गड्ढा गंगा की धारा है, तो बर्मा विचार का प्रचार सरस्वती है। विधि और निषेध, यह करो यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य कन्या यमुना है, और भगवान विष्णु तथा शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में अचल विश्वास ही अक्षयवट और सुंदर कर्मों के समूह ही उस तीर्थराज के परिवार हैं। वह प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है और आनंद पूर्वक सेवन करने से क्लेशों का नाश करता है। यह तीर्थराज अलौकिक, अवर्णनीय और तत्काल फल देने वाला, इसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो जन इन संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे संसार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल पा लेते हैं। इसमें स्नान का फल तत्काल देखने में आता है, यहाँ तक कि कोए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, सत्संगति की महिमा गुप्त नहीं है। वाल्मीकि, नारद और अगस्त ने अपने ही मुंह से अपनी कहानी कही। जल में रहने वाली, जमीन पर चलने वाली और आकाश में विचरने वाली नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने इस समय जहाँ कहीं भी किसी प्रकार से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, ऐश्वर्य और भलाई पाई, उसे सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों और लोक में इसके प्राप्ति का दूसरा उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, वह बिना राम जी की कृपा के प्राप्त नहीं होता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल है। जैसे पारस के छूने जाने से लोहा सुहावना हो जाता है, उसी प्रकार दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे उसी प्रकार नहीं कही जाती जिस प्रकार साग तरकारी बेचने वालों से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जाते। मैं समान चित्त वाले संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में आए हुए सुंदर फूल जिस हाथों ने फूलों को तोड़ा, जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों के समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत, शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित और जगत के हितकारी होते हैं। उनके अच्छे भाव और स्नेह को जानकर मैं उनसे विनय करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। सच्चे भाव से अब मैं दुष्टों की वंदना करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपने हित करने वालों के लिए भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने पर हर्ष और बसने पर विवाद होता है। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णचंद्र के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, वहाँ वे बाधा डालते हैं और दूसरों की बुराई करने में
समस्वभाव के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। तेज में जो अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुणी रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जिस तरह ओले खेती का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं उन दुष्टों को 1000 मुख वाले शेषजी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। मैं पृथुराज, जिन्होंने भगवान के यश को सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर इन्हें भी प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनका विनय करता हूँ, जिनको सुरा सर्वदा प्रिय है। इंद्र के लिए भी सुरानी अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिन्हें वचन रूपी वज्र सदा प्यारा है और जो 1000 आँखों से पराये दोषों को देखते हैं। यह रीति है कि दुष्ट लोग उदासीन, शत्रु और मित्र के हित को सुनते ही जल उठते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह सेवक प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। अपनी ओर से तो मैंने निहोरा कर दिया, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को खीर खिलाकर बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। अब मैं सज्जन और दुर्जन दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर है। जहाँ एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, वहीं दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। संत और असंत संसार में एक साथ पैदा होते हैं, परंतु एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। साधु अमृत के समान और असाधु मदिरा के समान होता है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। अपनी अपनी करनी के अनुसार भले बुरे लोग सुंदर यश और अपयश का ऐश्वर्य पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधुएं, विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याग, इनके गुण अवगुणों सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो बाता है उसे वही अच्छा लगता है। भले भलाई को और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहते हैं। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खलों के पापों और अवगुणों की तथा साधुओं के गुणों की गाथाएं अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से मैंने कुछ गुणों और दोषों का वर्णन किया, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण तथा त्याग संभव नहीं है। भले बुरे सभी ब्रह्मा की सृष्टि है, पर गुणों और दोषों को गिनकर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण बतलाते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों में सनी हुई है। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन मृत्यु, माया ब्रह्मा, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग विराग, ब्रह्मा की सृष्टि में इनका सह अस्तित्व देखा जाता है। वेद शास्त्रों ने इनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। ईश्वर ने इस जड़ चेतन विषय को गुण दोष में बनाया है, लेकिन संत रूपी हंस तो दोष रूपी जल को छिड़काकर छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। जब विधाता ऐसा विवेक देते हैं, तब मन दोषों को छोड़कर गुणों में अनुराग होता है। काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवत भक्त जैसे उस भूल चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को दलित कर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संगति पाकर भलाई करते हैं, परंतु कभी भंग न होने वाला उनका मलिन स्वभाव नहीं मिटता। वेशधारी ठगों को भी साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चोड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ।
साधु का सम्मान बुरे वेश में भी होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, ये बात लोक और वेद में है और सभी इसे जानते हैं। वायु के साथ धूल आकाश में चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के साथ कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गाली देते हैं। कुसंग में पढ़कर धुआं कालिक कहलाता है और सुसंगति में सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह औषधि जलवायु और वस्त्र ये सब भी कुयोग और सुयोग पाकर संसार में बुरे और भले हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को लिखते हैं। यद्यपि महीनों के दोनों पखवारों में उजेला और अंधेरा समान ही रहता है, फिर भी विधाता ने इनको नामों में भेद कर दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने भी जड़ चेतन जीव हैं, उन सबको राम में जानकर मैं उनके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता दैत्य मनुष्य सर्प पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर, इन सब की मैं वंदना करता हूँ। अब आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेश अंडज उद्दिज जरायुज जो जीव जल धरती और आकाश में रहते हैं, उन सब से भरे हुए इस सारे जगत में सीता राम में जानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझे अपना सेवक जानकर कृपा की खान आप सब मिलकर निष्कपट भाव से कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग नहीं सूझता। मेरे मन में बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। और मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच तथा रुचि बहुत ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत से जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और बालक के वचनों को मन लगाकर सुनेंगे। जिस तरह बालक जब तोतली बात बोलता है, तब उसके माता पिता उसे प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु निर्दय कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो प्राय दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, हंसेंगे। चाहे रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे नीक नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में विरले ही हैं। हे भाई, संसार में तालाबों और नदियों के समान ही मनुष्य ज्यादा है, जो जल पाकर अपनी ही बढ़ोतरी से बढ़ते हैं, अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुंदर सा उदार तो कोई विरला ही होगा, जो चंद्रमा का पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य तो छोटा है, परंतु मेरे अरमान बहुत बड़े हैं। मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सभी सज्जन सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खलों की हंसी से मेरा हित ही होगा। कोई तो मधुर कंठ वाली कोयल को कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को देखकर हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी पर हंसते हैं। जो न तो कविता के प्रेमी हैं, न जिनका रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुगध हास्यरस युक्त होगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि बोली है। इससे यह हंसने के योग्य ही और हंसने में कोई दोष नहीं। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रीति है और न ही समझ है, उन्हें यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिन्हें श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि को तर्क नहीं करती, उन्हें रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जन लोग इस कथा को अपने
जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ और न वाक्य रचना में ही निपुण हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से हीन हूँ। अक्सर अर्थ और नाना प्रकार के अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण और दोष हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी कविता सारे गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले व्यक्ति और वे जिनका विवेक निर्मल है इसे सुनेंगे। इसमें रघुपति का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का घर है, मंगलों को दूर करने वाला और जिसे उमा सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। सुकवि द्वारा रची हुई बड़ी अनोखी कविता भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे सब प्रकार से सजी हुई श्रेष्ठ चंद्रमुखी स्त्री भी वस्त्रों के बिना शोभित नहीं होती। सब गुणों से रहित कुकवि की कविता को भी राम नाम के यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण की ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि इसमें कविता का एक भी आनंद नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यह एक भरोसा है, सत्संग से भला किसी ने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के साथ सुगंधित होकर अपना स्वाभाविक कड़वापन छोड़ देता है। मेरी कविता यद्यपि भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को दूर करने वाली है। इस बद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु के सुंदर यश के साथ यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री शिव जी के अंग के साथ सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। राम यश के साहचर्य से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से सभी लड़कियां वंदनीय हो जाती हैं, फिर क्या कोई लकड़ी की तुच्छता का विचार करता है। काली गाय का भी दूध अति उज्जवल और गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू बोली में भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते सुनाते हैं। मणि माणिक्य और मोती की जैसी शोभा होनी चाहिए, वैसी सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर नहीं होती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही वे अधिक शोभा से प्राप्त होते हैं। इसी तरह पंडित कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और जगह होती है और शोभा और ही जगह पाती है। कवि के स्मरण करते ही उनकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मालोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी के दौड़कर आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में नहलाए बिना करोड़ों उपाय करने पर ही दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली हरि यश का ही गान करते हैं। संसार मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर पीट पीट कर पछताने लगती हैं कि मैं इसके बुलाने पर क्यों आई। पंडित लोग कवि हृदय को समुद्र और बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो उससे कविता रूपी श्रेष्ठ मुक्तमणि की प्राप्ति होती है। उन कविता रूपी मुक्तमणियों को युक्ति से भेद कर रामचरित रूपी सुंदर धागों में गूंथ कर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय पर धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। जिनका जन्म इस कराल कलयुग में हुआ, जिनकी करनी कोए के समान है और वेश हंस का है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट के पुतले एवं कलयुग के पापों के बर्तन हैं, जो राम के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो लोग क्रोध और काम के दास हैं और जो धींगा धींगा करने वाले, धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले और हर घड़ी जंजाल में जुटे रहते हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गणना है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा इतनी बड़ी हो जाएगी कि मैं पार न पा सकूंगा। इससे मैंने बहुत कम दोषों का वर्णन किया, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मेरी इन
अनेक प्रकार की प्रार्थनाओं को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर मुझे दोष नहीं देगा। इतने पर ही भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के दरिद्र होंगे। न तो मैं कवि हूँ, न चतुर कहलाता हूँ, और अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। वहाँ तो रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस वायु से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रूई किस गिनती में है। राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा की रचना करते हुए मेरा मन अत्यंत कतराता हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण जिन श्री राम जी के गुणों की नेति नेति कहते हुए सदा गुणगान किया करते हैं, यद्यपि प्रभु श्री राम जी की उसी प्रभुता को सब जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहता। इसमें वेदों ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। जो ब्रह्मा एक है, जो कामना से रहित है, जिसका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं स्वरूप है, उसी भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला भी केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु और शरणागतों से बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कल्याण कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर लौटा देने वाले गरीब निवाज, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और समर स्वामी हैं। यही जानकर बुद्धिमान लोग हरि यश का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और सुफल बनाते हैं। उसी बल से मैं श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी प्रकार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की रीति गाई, उसी मार्ग पर चलना मुझे सुगम दिखता है। जो अत्यंत अपार श्रेष्ठ नदियाँ, यदि कोई राजा उन पर पुल बंधवा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उस पर चढ़कर बिना परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि को अनेक कष्ट